अरे सुनीता बेटा, ये कौन गवार आ गया? लगता है बॉस ने नया स्वीपर रखा है। ये लो बेटा तुम्हारा लंच। आज तुम घर पे ही भूल आई थी। पूरे दिन ऑफिस में भूखी बैठी रहती, इसलिए मैं ले आया बेटा। सुनीता, ये गवार तेरे पापा हैं? पागल हो गई है क्या? ये पापा थोड़ी है मेरे। अरे हमारे घर के नौकर हैं ये, झाड़ू पोछा का काम करते हैं, खाना वाना बनाते हैं। वो क्या है ना, बहुत साल हो गए इनको हमारे घर में काम करते करते। मम्मी पापा ने सर पे चढ़ा रखा है इनको, तभी बेटा बेटा हुई रहती है इनकी। ये क्या बोले जा रही है? मैं नौकर हूँ? अपने पापा को नौकर बता रही है? अबे ओ, नौकर है, नौकर की औकात में रह। लंच बॉक्स देने आया था ना, दे और निकल। अरे बेटा समझाना इसको, कुछ भी अनाप शनाप बोले जा रही है। तेरी समझ में नहीं आ रहा है ना? लंच बॉक्स दे दिया ना, चल निकल। अरे रामलाल, तू? अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं? मैं हूँ मोहनलाल, तुम्हारा पुराना दोस्त। मुझे कुछ याद नहीं आया। याद नहीं आ रहा? सर आप जानते हैं इनको? हाँ, रामलाल मेरा बहुत पुराना दोस्त है और ये किसी वक्त बहुत अमीर आदमी हुआ करता था। हम दोनों इकट्ठे मिलकर बिजनेस करते थे। एक बार मुझे बिजनेस में बहुत भारी घाटा पड़ा, मैं दिवालिया हो गया और ज़मीन पे आ गया। और ऐसे समय में भी रामलाल ने मेरी दोस्ती नहीं छोड़ी और मुझे लगातार मोटिवेट करता रहा और पैसों से भी मदद की। और आज जो मेरी इतनी बड़ी कंपनी है वो सब इसी की देन है और मैं इसका जिंदगी भर एहसान कभी नहीं भूल सकता। हाँ याद आया, तुम मोहनलाल। हाँ हाँ। तू इतना बड़ा इंसान बन गया, इतना बड़ा आदमी। रामलाल, मैं बड़ा नहीं बना, मैं जो कुछ भी हूँ तुम्हारी वजह से हूँ। ये सब तुम्हारी मदद से हुआ और तुम ही ने सारी मेरी सहायता की है और मैं ये एहसान जिंदगी भर तुम्हारा नहीं भूल सकता कभी भी। लेकिन तुम इस हालत में यहाँ कैसे? बस कुछ नहीं, ये मेरी बेटी है और आज लंच घर पे भूल आई थी तो मैंने सोचा इसके ऑफिस में दे आऊं, नहीं तो पूरे दिन ऑफिस में भूखी बैठी रहती, बस इसलिए चला आया। पर मोहनलाल, आज मेरी बेटी ने तो मुझे पहचानने से ही मना कर दिया, मुझे नौकर बता रही है। क्या तुम्हारी बेटी? और तुम्हें पहचानने से इनकार कर दिया? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अरे इस रामलाल जी ने तो पता नहीं किन किन लोगों के लिए क्या क्या नहीं किया और आज तुम्हें उन्हें पापा कहते हुए शर्म आ रही है? तुम उन्हें नौकर बता रही हो? मत भूलो बेटी कि हमें अपने बड़े बूढ़ों का, माँ बाप का अनादर कभी नहीं करना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम इंसान कहलाने लायक नहीं है। रहने दे यार, अब बच्चे बड़े हो गए हैं, समझदार हो गए हैं और हम ठहरे रिटायर बुजुर्ग लोग, और फिर हम तो उस पके फल की तरह हैं, न जाने कब टूट कर गिर पड़े। पापा प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैंने घमंड के चक्कर में आपको क्या कुछ नहीं बोल दिया। प्लीज पापा, आई एम सॉरी। नहीं बेटा, ये तुम्हारी गलती नहीं है, कोई हमारे संस्कारों में ही कमी रह गई जो आज तुमने ये सब किया। आज अपने पापा को नौकर बोल दिया, पहचानने से मना कर दिया। नहीं पापा, प्लीज ऐसा मत बोलिए। मुझ जैसी औलाद आप जैसे अच्छे पिता पाने का हक नहीं रखती। मैं प्रॉमिस करती हूँ पापा, मैं अच्छी बेटी बनकर दिखाऊंगी। बस एक बार मुझे माफ कर दीजिए। रामलाल, तुम्हारे संस्कारों में कोई कमी नहीं रही है। अगर कोई गलती है तो इन बच्चों की है। अगर मैं चाहूं तो तुम दोनों को इसी वक्त मैं नौकरी से निकाल सकता हूं, लेकिन क्योंकि रामलाल मेरा पुराना दोस्त है इसलिए मैं ऐसा नहीं करूंगा। लेकिन तुम दोनों को सजा जरूर मिलेगी और तुम दोनों की सजा यही है कि इस महीने की तुम दोनों को सैलरी नहीं मिलेगी। और मैं आशा करता हूं कि आगे से तुम ऐसा काम कभी नहीं करोगे और हमेशा अपने माँ बाप की इज्जत करोगे। रामलाल, चलो मेरे साथ, मुझे तुमसे बहुत बातें करनी है, मजा आएगा। है? आ जाओ, चलो। हाँ, चलो। हाँ, आओ।